प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2023 और उसमें पढ़ा था योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। तो आज जानेंगे पंचवर्षीय योजनाओं पर पुनः फिर चर्चा होगी। तो पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं क्यों बनाई गई? देश का विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया ताकि देश का विकास 5-5 साल करके किया जा सके। तो सबसे पहले है, डालिए हेडिंग, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था ये 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल था। यह जो है हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित यह पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी योजना के अध्यक्ष कौन थे? योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। तो इसके उपाध्यक्ष जो की बात करें, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो है कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई, उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई। तो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो कृषि को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी हेडिंग डालेंगे, दूसरी
पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961 तक। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961 तक। यह पंचवर्षीय योजना यह पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में ध्यान उद्योगों पर दिया गया। इस पे जो है लिखेंगे, इसका ध्यान उद्योगों पर केंद्रित किया गया है। इसमें ध्यान उद्योगों पर केंद्रित किया गया। इस पे ध्यान जो है उद्योगों पर केंद्रित किया गया। इसके बाद में है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 1966। 1961 से 1966 तक इसका कार्यकाल था। 1961 से लेकर 1966 तक जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये जो है देखा जाए जॉन सैडी, सुखमय चक्रवर्ती, जॉन सैडी, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैडी, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तो इसमें जो है इसी समय जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो इसी समय जो है क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो इसी समय जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। तो इसी समय ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। तो आप लोग इन पॉइंटों को
अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कुछ ना कुछ अवश्य इसमें पूछा जाएगा, ये ध्यान रखें प्रिय छात्रों। तो इसके बाद में फिर आगे जो है और बताया जाएगा। तो इसी समय जो है पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई। पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई। तो इसी समय जो है पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई। और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन भी इसी जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कहने का मतलब 1961 से 66 के मध्य राज्य माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। इसके बाद में फिर चौथी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करेंगे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना क्या थी? इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना हिट डालेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, देखा जाए तो इसी समय जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले योजना अवकाश था। तो योजना अवकाश का कार्यकाल था, क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में देखा जाए तो इसी समय जो है योजना अवकाश योजना अवकाश का कार्यकाल था 1966 से 1969 तक था। 1966 से 1969 तक था। कहने का मतलब 3 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई। तीन पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई। 3 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई। इसके बाद में फिर है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1969 से 1974। 1969 से 1974। तो इसमें जो है केंद्रित गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। तो यह पंचवर्षीय योजना केंद्रित गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना केंद्रित गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी।
तो इसी समय जो है सूखा संभावित कार्यक्रम, सूखा संभावित सूखा संभावित कार्यक्रम, सूखा संभावित कार्यक्रम DPA P शुरू किया गया, शुरू किया गया। सूखा संभावित कार्यक्रम DAP शुरू किया गया, DPAP शुरू किया गया। इसके बाद में फिर है अगली पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं। तो पाँचवीं डालेंगे, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 1978 तक। 1974 से लेकर 1978 तक जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और इसमें नारा दिया गया, गरीबी हटाओ। नारा क्या था? नारा था गरीबी हटाओ। हटाओ, गरीबी हटाओ, ये पंचवर्षीय योजना का नारा था। तो इसमें जो है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की शुरुआत की गई। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की शुरुआत की गई, यानी किस योजना में? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग की शुरुआत की गई। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में की गई। तो इसके बाद में है फिर छठी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा होगी। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए तक आप लोग। तो छठी पंचवर्षीय योजना फाइन डालेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1980 से 1985। 1980 से 1985 तक इसका कार्यकाल था। तो इसमें आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई।
आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण का मतलब होता है सरकारी नियमों में ढील देना या छूट देना। क्या कहलाएगा? उदारीकरण कहलाएगा। तो इसमें जो है देखा जाए मूल्य नियंत्रण को समाप्त किया गया। तो इसी में जो है मूल्य नियंत्रण को समाप्त किया गया। तो प्रिय साथियों, आज जो है हमने 6 पंचवर्षीय योजनाओं पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और आनंद को उठा रहे होंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगले दिन हम पुनः ऑनलाइन कक्षा में और जो 6 पंचवर्षीय योजनाएं रह गई हैं उस पर चर्चा होगी, तो उसको आप लोग देखेंगे। तो प्रिय छात्रों, प्रिय साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।